चलिए आज हम जानते हैं कि डिजिटल ऑटोमेटिक इन्वर्टर को किस प्रकार से बनाया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि जो माइक्रोटेक जो इन्वर्टर होता है वो हमारा फुल्ली ऑटोमेटिक होता है, मतलब कि वो पूरा का पूरा डिजिटल होता है। सेम उसी प्रकार से आज हम इसको ही बनाना सीखेंगे, जो कि ये है 200 वाट का इन्वर्टर। इसमें ट्रांसफार्मर किस प्रकार से बनाया जाएगा, इसका कनेक्शन किस प्रकार से किया जाएगा, इसमें कौन कौन सा ऐसा पार्ट इसमें यूज होगा और कैसे करके हमको खरीदना होगा, सारा का एक चीज यहाँ पर बारीकी से एंड यहाँ पर क्लियर एंड कवर करेंगे। बस वीडियो को ऐसे ही देखते रहना। तो चलिए दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूं आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूं। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहले ट्रांसफार्मर के बारे में पहले समझ लेते हैं। पहले यह है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग और यह है प्राइमरी वाइंडिंग का हमारा जीरो वाला लूप, जो कि ये जो जीरो वाला लूप होता है ये न्यूट्रल वाला लूप होता है। एंड ये जो वाइंडिंग है ये हमारी 220 वोल्ट की प्राइमरी वाइंडिंग। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग, ये है सेकेंडरी वाइंडिंग 12 वोल्ट, मतलब कि ये है हमारा जीरो वाला लूप एंड ये है हमारा 12 वोल्ट का लूप एंड ये है फिर हमारा 12 वोल्ट का लूप। मतलब कि इसमें दो ट्रांसफार्मर यूज होगा एंड एक होगा हमारा 0-12 का एंड एक जो होगा वो होगा हमारा 12-0-12 का। अभी इनका हम अभी ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा भी जानेंगे कि इसको हम कितने एम्पियर का बनाएंगे, कैसे करके बनाएंगे, ये सारा कुछ अभी क्लियर करेंगे। पहले कि यहाँ पर जो है पहले इसका थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि आखिर कैसे करके ट्रांसफार्मर है। अब ये है दूसरा ट्रांसफार्मर, जो कि ये है हमारा जीरो वाला लूप प्राइमरी वाइंडिंग का एंड ये है हमारी 220 वोल्ट की प्राइमरी वाइंडिंग। अब यहाँ पर ये प्राइमरी वाइंडिंग तो क्लियर हो गया, सेकेंडरी का क्लियर कर लेते हैं। तो ये है जीरो वाला लूप एंड ये है हमारी 12 वोल्ट की लूप। तो यहाँ पर जो ये बीच वाला जो लूप देख रहे हैं इसको माइनस करना है, मतलब कि इसमें कोई भी ऐसा लूप नहीं दिया गया है। तो यहाँ पर एक आपको लेना है 0-12 का एंड एक जो आपको लेना है वो 12-0-12 का लेना है। तो यहाँ पर पहले हम ट्रांसफार्मर को समझ लेते हैं कि कैसे करके यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर को बनाया गया है। तो ये है वो ट्रांसफार्मर। एग्जाम्पल के तौर पर ये छोटा ट्रांसफार्मर जो आप बनाएंगे वो बड़ा ट्रांसफार्मर होगा। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल के तौर पर इसी से हम समझ लेते हैं। तो ये जो लाल वाले वायर देख रहे हैं ये है हमारी प्राइमरी वाइंडिंग एंड ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग। जैसे कि यहाँ पर ये 3 वायर बना रखे हैं सेकेंडरी वाइंडिंग के। अब यहाँ पर जो है पहले सर्किट के बारे में समझ लेते हैं कि यहाँ पर जो सर्किट जो यूज किया गया है इसके बारे में थोड़ा यहाँ पर क्लियर करना जरूरी है कि सर्किट को किस प्रकार से डायग्राम में बनाया गया है। तो यहाँ पर समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये वाला हीटसिंक तो हमने यहाँ पर ये बना रखा है एंड ये वाला हीटसिंक तो हमने यहाँ पर ये बना रखा है एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये जो इस तरीके से हमने जो ग्राउंड बना रखा है। तो यहाँ पर बैक साइड में आप देखेंगे प्लेट में तो आपको इस प्रकार से ये बहुत लंबा से ग्राउंड नजर आएगा। तो इस प्रकार से ऐसा करके ग्राउंड बना रखा है एंड यहाँ पर जो डायोड आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव साइड, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर ये डायोड बना रखा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये वाला जो डायोड है तो इसी प्रकार से ये वाला डायोड जो हमने अपने डायग्राम को बना रखा है, मतलब कि यहाँ पर क्लियर तरीके से मैं दिखाना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर ये डायोड बना रखा है। अब यहाँ पर जो है पहले हम कनेक्शन को समझ लेते हैं कि कनेक्शन हमको कैसे करके क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर समझिए, तो जैसे कि ये जो 12 वोल्ट की जो लूप है मतलब कि ट्रांसफार्मर में समझिए। तो यहाँ पर मैं ट्रांसफार्मर में पहले दिखाता हूँ कि कौन सी लूप है ये। तो यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं ये ट्रांसफार्मर, इस ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाइंडिंग है, मतलब कि यहाँ पर समझिए पहले ध्यान से अच्छे से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, बिल्कुल आराम से समझिए। तो यहाँ पर समझिए तो प्राइमरी वाइंडिंग होगी हमारी, ये वाइंडिंग हो गई, ठीक है। और जो ये है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पर ये 3 वायर हैं वो ये सेकेंडरी वाइंडिंग के। अब हमको क्या करना है, ये वाला वायर लेना है, मतलब कि ये वाला वायर लेना है और इसको यहाँ से उठाएंगे और इसको लेकर के आए अपने हीटसिंक में। मतलब कि जो आप सर्किट जो देख रहे हैं ये वाला जो सर्किट है इस सर्किट के यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है। आप चाहें तो बैक साइड में भी कनेक्ट कर सकते हैं। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो लूप है हमारा लास्ट वाला, मतलब कि ये वाला लूप जो उठा रहे हैं तो इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपनी दूसरे वाले हीटसिंक पे, मतलब कि यहाँ पर कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, यहाँ पर या बैक साइड में आप दोनों जगह कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो बीच वाला जो लूप है ये जीरो वाला, मतलब कि ये पीला वाला, ये जो आप देख रहे हैं ये पीला वाला, मतलब कि ये जो जीरो वाला जो लूप आप देख रहे हैं तो इसको कनेक्ट किया है हमने अपने डायोड के पॉजिटिव साइड पे। अब यहाँ पर समझिए कहाँ पर आपको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डायोड का जो सिल्वर कलर का जो पट्टी आपको नजर आ रहा है ये पॉजिटिव साइड है। तो इसी प्रकार से हमने पॉजिटिव साइड पे इसको कनेक्ट कर रखा है, यहाँ पर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर इतना तो कनेक्शन कंप्लीट हुआ। अब यहाँ पर इस वाले ट्रांसफार्मर का हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये दूसरा वाला जो ट्रांसफार्मर है हमारा 0-12 का, मतलब कि जो 0-12 का ट्रांसफार्मर है, ठीक है। तो अब यहाँ पर समझ लेते हैं एग्जांपल के तौर पे ये है वो ट्रांसफार्मर, ये है प्राइमरी वाइंडिंग, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं लाल वाले, तो ये वो है प्राइमरी वाइंडिंग हमारी, ठीक है। एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये सेकेंडरी वाइंडिंग, तो यहाँ पर ये जो पीला वाला वायर है इसको माइनस कर देंगे क्योंकि हमको ये 0-12 में लेना है ट्रांसफार्मर, 12-0-12 का नहीं लेना, हमको 0-12 में लेना है, ठीक है। तो 0-12 में बनाना भी है एंड 0-12 में लेना भी है। तो यहाँ पर 0-12 इस तरीके से बना रखा है। अभी क्या करना है, 0 वाला जो लूप होगा हमारा इसको हम
क्या करेंगे, यहाँ पर पहले डायोड का जो है ना एक रेक्टिफायर बनाना होगा इस प्रकार से। जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डायोड का एक रेक्टिफायर जो मैंने बना रखा है, इस प्रकार से आपको रेक्टिफायर बनाना है। ये कैसे करके बनाना है यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर कर लेते हैं कि किस प्रकार से ये बनेगा रेक्टिफायर। तो यहाँ पर ये है मेरे पास 4-5 डायोड, इनको मैं जो है ना यहाँ पर रखकर दिखाता हूँ कि किस प्रकार से कैसे करके। तो यहाँ पर ये जो डायोड है इस प्रकार से ऐसे रख दिया गया है, ठीक है। और ये वाला डायोड जो है वो इस प्रकार से ऐसे करके रख दिया गया है, ठीक है। और ये वाला जो डायोड है वो इस प्रकार से ऐसे करके रख दिया गया है, एंड ये वाला जो डायोड है वो इस प्रकार से ऐसे करके। तो यहाँ पर ये चारों डायोड जो ना एक दूसरे से ज्वाइंट है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है एक हमको मिलता है डायोड रेक्टिफायर में नेगेटिव, एक मिलता है हमको पॉजिटिव, एंड एक जो हिस्सा होता है वो होता है नेगेटिव एंड पॉजिटिव का, एंड दूसरा वाला जो हिस्सा होता है वो भी नेगेटिव पॉजिटिव का होता है। तो यहाँ पर आप डायग्राम में समझते हैं कनेक्शन को। तो हमको क्या करना है, ये जो जीरो वाला लूप होगा इसको हम कनेक्ट करेंगे अपने डायोड के रेक्टिफायर में, जहां पर डायोड का नेगेटिव एंड पॉजिटिव जो सा हिस्सा होगा उसी हिस्से पर कनेक्ट कर देना। इसी प्रकार से ये जो 12 वोल्ट वाला जो लूप होगा इसको भी हम क्या करेंगे, नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाले हिस्से पे कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों वायर जो हमारे कनेक्ट हो गए डायोड के रेक्टिफायर से। अब यहाँ पर जो डायोड का जो आउटपुट निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है इसको समझिए। अब यहाँ पर ये जो हमारा आउटपुट निकल रहा है ये नेगेटिव हिस्सा है, मतलब कि ये जो है ये नेगेटिव हिस्सा है। तो यहाँ पर जो है मैं पहले सिंबल बना देता हूँ कि नेगेटिव हिस्सा है, मतलब कि ये जो है काला वाला हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव हिस्सा है, एंड ये वाला जो हिस्सा है ये है वो पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव, ये है नेगेटिव, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है, ये नेगेटिव वाले यहाँ से वायर हमको उठाना है, इसको लेकर के जाना है आपको यहाँ से। तो आप देख रहे हैं जो नेगेटिव वाला जो हमारा वायर चल रहा है इसको यहाँ से उठाकर लेकर के जाना और यहाँ पर रिले पे हमको कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर पहले इन रीलों का समझ लेते हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर कैसे करके ये रीला को बनाया गया है। तो यहाँ पर ये है वो रिले, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये 2 रिले ले लेनी है 12 वोल्ट की। इस प्रकार से यहाँ पर आपको ये जो 2 रिले लेनी है ये थोड़ी हैवी क्वालिटी में लेनी है, मिनी, ठीक है। तो यहाँ पर इनको पहले हम समझ लेते हैं। तो जैसे कि ये जो 2 पॉइंट जो आप देख रहे हैं, ये वाले जो 2 पॉइंट है ये हमारे कॉइल पॉइंट। तो यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट हमने ये बना रखे हैं कॉइल पॉइंट, ठीक है। अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा एनसी पॉइंट, ठीक है, मतलब कि नॉर्मल क्लोज। तो ये वो पॉइंट हमने बना रखा है एनसी पॉइंट, एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये वाला जो पॉइंट है वो है एनओ पॉइंट, मतलब कि नॉर्मल ओपन। तो यहाँ पर ये वाला पॉइंट हमने बना रखा है, एंड यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है कॉमन पॉइंट, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कॉमन को अपने बना रखा है, यहाँ पर ये वाला कॉमन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिले किस प्रकार से यहाँ पर बनाया गया वो यहाँ पर क्लियर हो गया, ठीक है। अब चलिए इसके कनेक्शन को समझते हैं हमको क्या करना है। तो आप कनेक्शन को यहाँ पर समझिए, कनेक्शन हमको कैसे करके करना है। तो ये वाला पॉइंट, मतलब ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इसको एक वायर से हम शॉर्ट कर लेंगे कॉइल पॉइंट को, ठीक है। और क्या करेंगे, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट, तो इसको भी एक वायर से हम शॉर्ट कर लेंगे, मतलब कि पैरेलल में कनेक्शन हमको करना है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, अब यहाँ पर समझिए। अब जैसे कि जो आप देख रहे हैं जो नेगेटिव वाला जो हिस्सा हमारा निकल के आ रहा है, एक तो हमने इस यहाँ पर कनेक्ट कर दिया, ठीक है, मतलब कि इस वाले वायर पर हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव हिस्सा, ठीक है। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव जो निकल रहा है यहाँ डायोड के रेक्टिफायर, तो ये जो पॉजिटिव निकल रहा है इसको लेकर के आना है और इसको लेकर के गए अपने दूसरे वाले रिले के कॉइल पॉइंट पे हमने कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों रिले जो है वो हमारी ऑपरेट हो जाएंगी अब इस प्रकार से, ठीक है। तो मतलब कि हमने पैरेलल में दोनों रिले को कनेक्शन कर रखे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव की सप्लाई हमने यहाँ पर जोड़ दी है रिले पे। अब यहाँ पर आगे का कनेक्शन को समझिए हमको आगे क्या करना है। अब यहाँ पर जो ना आपको एक डायोड पहले लगाना है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं ये डायोड, तो डायोड ये है वो, ठीक है। और यहाँ पर ये जो डायोड है इसमें जो आपको सिल्वर कलर का जो पट्टी मिलेगा, जैसे कि यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव हिस्सा है, ठीक है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये पॉजिटिव हिस्सा हमने बना रखा है, ठीक है। अब यहाँ पर इस तरीके से क्या करेंगे, जो पॉजिटिव वाली जो हमारी लाइन आ रही है, मतलब जो पॉजिटिव वाला जो हमारा लाइन आ रहा है, मतलब कि डायोड रेक्टिफायर से जो पॉजिटिव वाला लाइन आ रहा है उसी वायर पर हमको ये डायोड कनेक्ट कर देना है, ठीक है। डायोड कनेक्ट करने के बाद और इसको क्या करेंगे, हम अपने रिले के एनो पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। आगे का कनेक्शन को समझिए। अब आगे हमको क्या करना है, अब यहाँ पर जो आप देख रहे हैं जो एनसी पॉइंट है रिले का, इस एनसी पॉइंट से हमको वायर को उठाना है, इसको लेकर के गए हैं अपने पीसीबी सर्किट में, मतलब कि इस सर्किट में हमने कनेक्ट किया। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं डायोड का जो पॉजिटिव हिस्सा है, इसी डायोड के पॉजिटिव हिस्से पे हमको ये वाला वायर जो कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब हमको क्या करना है आगे समझिए। ये जो दूसरी वाली रिले का जो एनो पॉइंट है, मतलब कि यहाँ से आपको वायर को उठाना है, इस वाली रिले के वायर से यहाँ से वायर को उठाना है और उसको लेकर के गए हैं अपनी प्राइमरी वाइंडिंग में, मतलब कि ये जो 0-12 का जो ट्रांसफार्मर है हमारा, उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब कि यहाँ पर आप समझिए ये जो 2 वायर है इसके एक वायर पर आपको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो आगे का समझिए, यहाँ पर आगे हमको क्या करना है। अब यहाँ पर यही वायर को जो ना, मतलब कि यही वाला वायर आपका चलता रहेगा, ठीक है, मतलब कि इसी वायर को आपको लेकर के जाना है और इसी को लेकर के जाना है और उसको लेकर के गए हैं अपने यहाँ पर समझिए, ये जो गए हैं फ्यूज में लेकर,
मतलब कि यहाँ पर जो ना एक फ्यूज भी लगा रखा है। अब ये फ्यूज जो लगा रखा है वो ये है फ्यूज, ठीक है। अब यहाँ पर ये 2 टर्मिनल आपको मिलेगा, तो एक टर्मिनल पे आपको ये वाला वायर को कनेक्ट कर देना है, ठीक है। अब फ्यूज के दूसरे वाले टर्मिनल से निकाल के आपको ये इनपुट वाली लाइन पर कनेक्ट कर देना, मतलब कि जो हमारी मेन लीड होगी उसके एक वायर पर हमको कनेक्ट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से। अब यहाँ पर समझिए, ये जो हमारा ट्रांसफार्मर है 12 वाला का, जो प्राइमरी वाइंडिंग का जो एक वायर बचा है इसमें, इसका जो एक वायर हमको लेना है एंड इसका जो एक वायर हमको लेना है, मतलब कि इसका एक वायर एंड इसका एक वायर, मतलब कि दोनों ट्रांसफार्मर का एक एक वायर लेना है इस तरीके से। यहाँ से एक एक वायर इन दोनों वायर को जोड़ना है, जोड़ने के बाद और इसी कनेक्शन को उठाना है, मतलब ये जो वायर है ये न्यूट्रल वाला वायर है, ठीक है, मतलब ये न्यूट्रल चल रहा है हमारा, और इन्हीं दोनों ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग से कनेक्ट करके एंड यहाँ पर जो है हमको इनपुट पे भी न्यूट्रल दे देना है, क्योंकि न्यूट्रल हमारा एक ही रहता है, ठीक है। और इसी न्यूट्रल को हम और उठा रहे हैं, उसको लेकर के गए हैं अपने आउटपुट सॉकेट में, मतलब कि यहाँ पर समझिए कि जो आउटपुट सॉकेट है यही हमारा इन्वर्टर का आउटपुट होगा, ठीक है, तो यही आउटपुट है इन्वर्टर का। तो यहाँ पर जो है ये सॉकेट है, ठीक है, इस प्रकार से ये सॉकेट है, और इसके एक टर्मिनल पे आपको यही वाला वायर जो है न्यूट्रल वाला वायर यहाँ पर कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूट्रल का था वो तो यहाँ पर क्लियर हो गया कि न्यूट्रल कहाँ कहाँ पे कनेक्ट करना था हमको, ठीक है। अब आगे का कनेक्शन को समझिए, अब आगे हमको क्या करना है। अब जैसे कि ये जो रिले है हमारी, इस रिले के यहाँ से, मतलब ये वाला जो आप देख रहे हैं ये वायर जो एनसी पॉइंट से गया है हमारा, एनसी पॉइंट से इसको कनेक्ट किया हमने प्राइमरी वाइंडिंग से, मतलब कि जो हमारा 12 का जो ट्रांसफार्मर है उसका जो प्राइमरी वाइंडिंग है, मतलब कि यहाँ पर समझिए उसी ही एक वायर पे हमको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो हो गया। अब यहाँ से हमको क्या करना है, ये कॉमन है, ये कॉमन से निकल रहा है वायर, इसको हमने कनेक्ट कर दिया अपनी बैटरी से, मतलब कि ये जो वायर जो निकल रहा है ये हमारा पॉजिटिव वाला, मतलब ये लाल वाला वायर इस कॉमन से निकल रहा है, ठीक है, ये बैटरी में हमारे डायरेक्ट चला जाएगा। एंड यहाँ पर जो नेगेटिव वाला हिस्सा निकल रहा है ये नेगेटिव वाला हमारा गया है, ये नेगेटिव हमको लेकर के जाना है, इसको लेकर के जा रहे हैं, इसको लेकर के जा रहे हैं, और हमने यहाँ पर कनेक्ट किया है अपने एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल पे। अब एम्पियर मीटर वो है, अब आप चाहें तो इसको लगा भी सकते हैं एंड नहीं तो नहीं भी लगा सकते। तो यहाँ पर जो हमने एम्पियर मीटर के एक टर्मिनल पे यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। अब एंडिंग क्या करना है कि एम्पियर मीटर के दूसरे वाले टर्मिनल से निकाल के वायर आपको क्या करना है, यहाँ पर जो सर्किट जो आप देख रहे हैं इसका नेगेटिव पॉइंट है, मतलब कि इस वाले हिस्से पे आपको ये वाला वायर जो है कनेक्ट कर देना है, मतलब कि एम्पियर मीटर के जो दूसरे वाले टर्मिनल से ये वायर निकल रहा है यही वायर हमारा और चलेगा, और इसको हमने कनेक्ट किया है अपने नेगेटिव वाले हिस्से से, मतलब कि जो डायोड का जो रेक्टिफायर जो हमारा बना हुआ है उसी डायोड के रेक्टिफायर से हम यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे नेगेटिव वाले हिस्से पे, ठीक है। तो यही एक वायर है, ठीक है, और ये दोनों जगह पे कनेक्ट है हमारा, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए और भी कनेक्शन, अब जैसे कि यहाँ पर समझिए इस वाली रिले के कॉमन पॉइंट से हमको यहाँ से वायर उठाना है और इसको हम लेकर के जा रहे हैं किस पे, आउटपुट वाले सॉकेट पे, मतलब कि ये जो है वो फेस है, ठीक है, और इसको जो है आउटपुट वाले सॉकेट पे आपको कनेक्ट कर देना है यहाँ से, मतलब कि यही वायर जो है कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर समझिए, आप जैसे कि यहाँ पर जो स्विच जो लगा रखा है उसका हमने कनेक्शन नहीं किया, अगर आपको ये स्विच लगाना है तो कनेक्शन कैसे करेंगे, तो यहाँ पर समझिए, तो जैसे कि ये जो हमारा जो लाइन आ रहा है, मतलब कि यहाँ से ये वाला जो फ्यूज से जो हमारा वायर निकला हुआ है इसी वायर को लेकर के आना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ एक टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे एंड फिर दूसरे वाले टर्मिनल से निकाल कर फिर हम इसको कनेक्ट करेंगे जहां जहां पर ये कनेक्ट होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप स्विच का कनेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एलईडी का भी कनेक्शन जान लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पर क्या करना है, दोनों एलईडी के नेगेटिव हिस्से को जोड़कर और उसको जो है कॉमन बनाकर उसको नेगेटिव वाले हिस्से पे हम इसको कनेक्ट कर देंगे, जैसे कि जहां से हमारा डायोड का रेक्टिफायर जो नेगेटिव हिस्सा है यहीं पर कनेक्ट कर देंगे। अब यहाँ इस एलईडी का जो एक वायर है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने डायोड के पॉजिटिव साइड से, मतलब कि जो डायोड का जो रेक्टिफायर जो हमारा पॉजिटिव वाला जो बना हुआ है, मतलब कि ये वाला, तो यहीं पर इसको कनेक्ट कर देना है, ठीक है। एंड अब ये जो दूसरा वाला एलईडी का जो एक वायर बचा है इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं अपने रिले के एनसी पॉइंट से, मतलब कि जहां जहां पे ये कनेक्ट है उसी पर ही आपको कनेक्ट कर देना है इस प्रकार से, ठीक है। अब यहाँ पर समझिए ये तो कनेक्शन पूरा क्लियर हो गया, यहाँ पर एक चीज मैंने क्लियर कर दिया है। अब चलिए जान लेते हैं ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा। तो जैसे कि मैंने ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा मैंने दूसरा वीडियो में बता रखा है 200 वाट इन्वर्टर का, जैसे कि मैंने 200 वाट इन्वर्टर का सिंपल इन्वर्टर बनाकर दिखाया था, तो उसमें मैंने बताया था 200 वाट इन्वर्टर का ट्रांसफार्मर वाइंडिंग डाटा क्या होगा। तो वहां पर जो है आपको एक 12 का ट्रांसफार्मर तैयार करना है एंड जो दूसरा वाला जो आपको तैयार करना है वो 012 में तैयार करना है, ठीक है। तो दोनों ट्रांसफार्मर जो है सेम ऐसे ही बनाना है। फाइनली दोस्तों यहाँ पर जो है मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि डिजिटल ऑटोमेटिक इन्वर्टर किस प्रकार से बनता है, उसको अगर बनाना चाहें तो किस प्रकार से बना सकेंगे। यहाँ पर जो है चार्जिंग वगैरह ये सब कुछ करेगा, और यहाँ पर एक कनेक्शन भी क्लियर हो गया, ट्रांसफार्मर का भी सब क्लियर हो गया और सारा चीजें आपका भी यहाँ पर क्लियर हुआ। तो दोस्तों वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा तो एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना, एंड दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जोर से बताना, और दोस्तों अगर कुछ भी ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमको कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और दोस्तों अगर चैनल से मेरे नए हो या पुराने तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा।